और क्या चाहिए कि ज़िंदगी भर तुझे रह सके याद हम, रहे ना रहे। इन लाइंस में कहा जा रहा है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरी और कोई ख्वाहिश नहीं है, बस मैं इतना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें ज़िंदगी भर याद रहूँ, चाहे मैं रहूँ या ना रहूँ। थामा फिल्म के टीज़र के शुरुआत में ही ये डायलॉग है जिसमें आयुष्मान का किरदार आलोक रश्मिका के किरदार तड़ाका से ये कहता है कि रह पाओगी मेरे बिना 100 साल तक, जिसके जवाब में रश्मिका का किरदार तड़ाका ये जवाब देती है कि एक पल भी नहीं। ऐसा कहा जाता है कि इंसानों की ज़िंदगी 100 साल की होती है। गाने में भी ज़िंदगी भर याद रहने की बात हो रही है और यही बात उस डायलॉग में हो रही है कि रह पाओगी मेरे बिना 100 साल तक। यानी ये जो गाना है वो फिल्म की कहानी के हिसाब से लिखा गया है और आजकल ऐसे बहुत ही कम गाने आते हैं। अगर आप इस हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की सारी फिल्मों को ऑब्जर्व करोगे तो हमारा जो प्रोटैगनिस्ट होता है उसे कभी उसका प्यार नहीं मिलता, मतलब किसी को भी कुड़ी नहीं मिलती। चाहे वो विक्की को भी श्रद्धा का जो किरदार रहता है जिसका नाम हमें नहीं पता, तो वो नहीं मिल पाती। भेड़िया फिल्म में भी कृति सनन का किरदार आखिर में मर जाता है। मुंजा में भी बिट्टू को बेला नहीं मिलती और स्त्री 2 में भी सेम चीज़ हुई थी। यानी इन सारी फिल्मों में जो प्रोटैगनिस्ट है उसका प्यार अधूरा रह जाता है। और वैसे भी कहते हैं ना कि प्यार कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि प्यार का जो पहला अक्षर है वही अधूरा होता है। हमेशा कोई ना कोई वजह आ ही जाती है जिसकी वजह से दो लोग अलग हो जाते हैं। या तो इनमें से कोई छोड़ के चला जाता है, या दोनों के बीच में कोई अनबन हो जाती है, या फिर दोनों में से कोई एक गुजर जाता है। जाना, किसी का चले जाना, किसी का रातों रात डिसअपियर हो जाना, बर्दाश्त करने के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। एक दूसरे को जी भर के देख ले, फिर मिले या ना मिले क्या पता। एक दूसरे को जी भर के देख ले, फिर मिले या ना मिले क्या पता। सारी किताबों के पन्ने पलट लिए, सबसे मुश्किल लफ्ज़ हैं अलविदा, क्योंकि कहानी अलविदा पे ख़त्म नहीं होती, अलविदा से शुरू होती है। ये गाना अभी रिलीज़ नहीं हुआ है, इसलिए हमें उतने ही लिरिक्स पता है जितने अनाउंसमेंट वीडियो में थे। इसके अलावा यूट्यूब पर कई सारे चैनल्स हैं जिन्होंने अपना खुद का एक वर्ज़न बना के अपलोड किया हुआ है। एक वर्ज़न जो मुझे काफ़ी पसंद आया था वो था, किसी ने ना सारेगामा प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक चैनल बनाया हुआ है, उसमें इसे अपलोड किया है। श्रीराम जितरवाल ऐसा कुछ लिरिक्स में नाम लिखा हुआ था उसके। वो लिरिक्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे कि साथ ना रह के भी हर दिन हर घड़ी है तेरे साथ हम, रहे ना रहें। तो ये कंपोजिशन के साथ काफ़ी अच्छे जा रहे थे, इसलिए मुझे ये वाले पसंद आए। इसके अलावा भी बहुत लोगों ने गा के भी डाला हुआ है। तो इस गाने की हाइप भी वैसी ही है जैसी केसरिया गाने की थी जब उसका टीज़र आया था। जब ये पूरा गाना रिलीज़ हो जाएगा तो मैं इसके फुल सॉन्ग का डिकोड करूँगा। तो अगर आपको ऐसे ही गानों के मतलब, फिल्मों और गानों के पीछे की कहानियाँ, ये सब जानने में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। मैं कुणाल अले फिर मिलूँगा किसी और वीडियो के साथ।